राधे राधे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। उस औरत का नाम सुधा था। सुधा के पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी, इसीलिए वो मंदिर की साफ सफाई करती और उससे जो उसे कुछ मिलता उसी से अपना और अपनी बेटी का पेट भरती थी। एक दिन सुधा खाना बना रही थी तो उसकी बेटी ने कहा, माँ, कल से नवरात्रे हैं ना? तो सुधा ने कहा, हाँ बेटी, कल से नवरात्रे शुरू हैं, मंदिर में बड़ी धूमधाम होगी। तो सुधा की बेटी बोली कि इस बार मैं भी नवरात्रे रखूंगी। सुधा ने कहा, बेटी, तुम बहुत छोटी हो, व्रत नहीं रख पाओगी। लेकिन छोटी बच्ची थी, वह जिद कर बैठी और बोली, नहीं माँ, इस बार मुझे भी नवरात्रों के व्रत रखने हैं। अब दोनों माँ बेटी ने अगले दिन से एक माता की चौकी सजाई और दोनों ने व्रत रखा। पूजा करते समय माँ ने पूछा, बेटी, तुम्हें भूख लगी है ना? तो छोटी बच्ची बोली, हाँ माँ, लगी तो है, पर कोई बात नहीं, मैं सहन कर लूँगी। दोनों माँ बेटी हंसने लगी। अब ऐसे ही शाम हो गई। तब सुधा ने अपनी बेटी से कहा कि चलो अब मंदिर में जाकर पूजा करके आते हैं, फिर आकर हम व्रत का पालन करेंगे। दोनों माँ बेटी के पास मंदिर में चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए उन्होंने कुछ फूल लिए और उन्हें ही लेकर मंदिर चली गई। मंदिर के दरवाजे पर जाते ही मंदिर का पुजारी आया और बोला, अरे तुम मंदिर के पास क्या कर रही हो? यहाँ से दूर हटो। ये सुनकर सुधा बोली, पंडित जी, मंदिर तो सबका है, यहाँ पर तो सब आ सकते हैं, तो आप हमें यहाँ से क्यों भगा रहे हो? तब पंडित जी ने रुष्ट होते हुए कहा, तुम नीच जाति के व्यक्ति हो और नीच जाति के व्यक्तियों का मंदिर में आना मना है, इससे मंदिर भी अशुद्ध हो जाएगा। तुम बस बाहर की साफ सफाई करने के लिए ही बने हो। सुधा को ये बात बहुत बुरी लगी। वह कहने लगी, भगवान ने हम में कोई भेदभाव नहीं बनाया है, ये सब भेदभाव तुम लोगों ने ही बना रखा है। लेकिन पंडित ने उसकी एक बात नहीं मानी और उन्हें दोनों को वहां से धक्के मारकर निकाल दिया। सुधा की बेटी छुपते छुपाते माता के मंदिर में कुछ फूल चढ़ा आई और दोनों माँ बेटी अपने घर चली गई। जब अगले दिन सुबह पंडित जी ने दरवाजा खोला तो देखा कि उनके चढ़ाए हुए सभी फूल मुरझाए हुए थे, लेकिन कुछ फूल वहां पर बिल्कुल ताजे पड़े हुए थे। ये देखकर पंडित जी हैरान हो गए कि ये कौन भक्त है जिसके फूल अभी तक भी ताजे हुए हैं। मैंने तो दरवाजा अभी अभी खोला है। अब पूरे गांव में इस बात की खबर आग की तरह फैल गई कि किसी भक्त के फूल ताजे मंदिर में अभी तक पड़े हुए हैं। अब हर कोई अपने आप को महान बनाने के लिए पंडित जी से कहने लगा कि मैंने वो फूल चढ़ाए थे, मैंने वो फूल चढ़ाए थे। उधर नवरात्रे पूरे होने वाले थे तो दोनों माँ बेटी ने उस दिन पूरी, हलवा और चने बनाए और जब वो भोग लगा करके व्रत खोलने बैठी तो तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब उन्होंने बाहर देखा तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी थी और बोली, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? तो दोनों माँ बेटी ने उन बूढ़ी अम्मा को अंदर बुलाया और आदर के साथ बिठाकर उन्हें पूरी, हलवा और चने का भोग लगाया। बूढ़ी अम्मा ने खाना खा करके कहा कि बेटी, तुम्हारा भगवान भला करेगा, तुम्हारे घर में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहेगी। और उन्होंने खुश होकर उन्हें एक पोटली थमा दी और कहा कि इसे 14 वाले दिन ही खोलना। और वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली गई। अब अगले दिन दोनों माँ बेटी फिर से फूल लेकर मंदिर में जाने लगी, लेकिन उस दिन भी पंडित जी ने उन्हें बहुत डांटा, सबके आगे उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की। दोनों माँ बेटी रोते हुए जैसे ही वहाँ से जा रही थी कि
उसकी माँ की प्लेट से कुछ फूल फिर से नीचे गिर गए। अगले दिन जब पुजारी ने उन फूलों को देखा तो वो भी फूल बिल्कुल ताजे के ताजे ही थे। ये देख कर के पंडित को बड़ा क्रोध आया और उसने कुछ आदमियों को बुलाकर कहा कि उन माँ बेटियों को यहाँ बुला कर लाओ, क्योंकि वो दोनों जादू टोना करती हैं। उनके फूल बिल्कुल ताजे पड़े रहते हैं, उन्हें सजा तो देनी ही पड़ेगी। अब दोनों माँ बेटियों को गांव वाले मंदिर ले आए और उन्हें मारने पीटने लगे। दोनों माँ बेटी माता रानी को याद करने लगी, लेकिन लोगों ने उनकी एक बात नहीं सुनी। तभी वहाँ पर जोर से आंधी चलने लगी और सब डरने लगे, कांपने लगे कि अचानक से ये क्या हो रहा है। और वहाँ धीरे धीरे एक प्रकाश हुआ, उसमें माता रानी की आवाज़ आने लगी कि तुमने मेरे सच्चे भक्त को इतना कष्ट दिया है, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगी, मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। ये सुनकर के पंडित जी और सभी गांव वाले लोग डरने लगे और माता रानी से उन्होंने क्षमा मांगी। कहा, हे माता रानी, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब पंडित जी ने उस औरत के पास जाकर उनसे भी क्षमा मांगी और कहा कि हमें माफ़ कर दो, हमें तुम्हारे साथ ऐसा दुष्व्यवहार नहीं करना चाहिए था, हमें तुम में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए था। माता रानी तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है, इसीलिए तुम हमें माफ़ कर दो। अब माता रानी वहाँ से अंतर ध्यान हो गई और उस दिन से सभी लोग मंदिर में आने लगे। अब किसी जात बिरादरी का कोई भेदभाव मंदिर में नहीं होता था और दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपने घर चली गई। जब उन्होंने 14 वाले दिन वह पोटली खोलकर देखी तो उसमें हीरे जवाहरात मोती जगमगा रहे थे। ये देख कर के छोटी लड़की को और उसकी माँ सुधा को ये पता चल गया कि वो बूढ़ी अम्मा और कोई नहीं थी, वह हमारी शेरा वाली माँ ही थी जो हमारे घर भोग लेने आई थी। उस दिन से उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई और वो बड़े ही सुख से अपना जीवन यापन करने लगे। तो भक्तों, छोटा या बड़ा सब कुछ नहीं होता, प्रभु ने सभी को एक समान बनाया है, इसीलिए हमें किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे।